सर्दियों में अक्सर हमारे तुलसी का पौधा सूखने लगता है। यदि आप बरसातों के बाद इन ज़रूरी केयर टिप्स को ध्यान रखेंगे तो सर्दियों में भी अपने तुलसी को सूखने से बचा सकते हैं। तुलसी के पौधे की प्रॉपर केयर कैसे करनी है? वैसे तो ये एक औषधीय पौधा है। बहुत आसानी से आपके यहाँ गमले में सालों साल चलता रहता है। तुलसी के पौधे को किस तरीके से हरा-भरा बनाकर रखना है, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये जो उपाय है, ये अभी से लेकर के ठंड तक आपको करना होगा ताकि आपकी जो तुलसी है वो सर्दियों में भी हरी-भरी बनी रहे। टिप नंबर 1 ये है कि तुलसी के पौधे को बरसातों के बाद ज़रूर आप ऐसे उलट-पलट कर देखिए, इसमें काले रंग के कीड़े चिपके होते हैं, जिस वजह से हमारी तुलसी बहुत जल्दी फंगस का शिकार हो जाती है। जैसा कि हम सबको पता है कि तुलसी को ओवर वाटर पसंद नहीं है, लेकिन धूप की वजह से हम ओपन में रखते हैं और बरसात में बहुत ज़्यादा पानी जाने से इसका पौधा खराब होता है। तो सबसे पहले उलट-पलट कर देखिए। टिप नंबर 2 ये है कि सॉइल का विशेष ध्यान रखिए। सॉइल भुरभुरी होनी चाहिए जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। सॉइल यदि बहुत ज़्यादा कीचड़ सी है तो तुलसी के पत्ते पीले होकर गिरने लगेंगे। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि तुलसी को ऊपर से इस तरीके से पिंचिंग कर दीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। सिर्फ 2 पत्तों को पकड़ करके हटा देना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इससे उसके नीचे के जो पत्ते हैं वो बड़े-बड़े निकल कर के आते हैं, पौधा स्वस्थ भी होता है। पिंचिंग तुलसी जी के पौधे के लिए एक ज़रूरी प्रोसेस होता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब-कब करना है पिंचिंग? आप कभी भी ऊपर के 2 पत्तों को हटा सकते हैं जब पत्ते अवेलेबल हों, यानी कि मंथ में 1 बार तो कर ही सकते हैं। कई बार ग्रोथ अच्छी होती है तो 15 डेज़ पर भी 1 बार किया जा सकता है। अगली इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप अपने पौधे पर 15 दिनों में 1 बार सॉइल को इस तरीके से गुड़ाई ज़रूर कीजिए। कल ही किसी ने पूछा था कि गुड़ाई करने से मिट्टी के नीचे जो वर्मीज़ होती हैं, क्या वो डिस्टर्ब हो जाते हैं? देखिए, गुड़ाई ऊपर से 1 इंच ही करना है, जैसे मैं करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत नीचे तक गुड़ाई करने से रूट्स कट जाती हैं, पौधा डिस्टर्ब हो जाता है। तो गुड़ाई करने के लिए ये गमले के चारों तरफ जो रिम बनी हुई है, उसी पर 1 इंच आपको सिर्फ गुड़ाई करते जाना है। अगली इम्पॉर्टेंट टिप है, यदि सीड्स निकल रहे हैं, बीज बन रहे हैं, तो बीजों को ज़रूर हटा दीजिए। जिस भी दिन आपके यहाँ तुलसी जी को छूते होंगे या तोड़ते होंगे, बीजों को ज़रूर हटा दीजिए, क्योंकि सीड्स बनने की प्रक्रिया में पत्ते छोटे-छोटे काले-काले निकल कर के आने लगते हैं और फिर पौधा जो है धीरे-धीरे सूखने लगता है। अब बात करते हैं खाद की। ये जो खाद है ये बना कर के आपको रख लेना है और हर एक 15 दिनों पर इस्तेमाल करना है। इसमें आप वेजिटेबल पील्स ले सकते हैं, केले के छिलके, नींबू और ऑरेंज के छिलके ज़रूर लीजिए, क्योंकि इसके फ्रेग्रेंस से चींटियाँ चली जाती हैं, जिस वजह से ब्लैक माइट्स वगैरह का भी अटैक नहीं होता है। पौधा स्वस्थ रहता है और मिट्टी की गुणवत्ता को भी बढ़ा देता है। इसको आप बहुत अच्छे से ड्राई करके मिक्सर में पीस लीजिए। पीसने के बाद किस तरीके से स्टोर करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। अब करना क्या है, मान लीजिए आज आपने इसे दे दिया गमले में, और भी कोई बहुत सारे खाद आप देते रहते हैं, तो वो आप 3-4 दिनों के गैप पर दे सकते हैं, लेकिन इस खाद के देने के बीच में आपको 15 दिनों का गैप रखना है। आज दे दिया, फिर 15 डेज के बाद इस खाद को रिपीट कर लीजिए। ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये चलती जाएंगी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। पौधा इससे स्वस्थ रहेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, इस बात को भी ध्यान रखिए। एक चीज़ और है, इसमें यदि आप वर्मी कंपोस्ट मिला लेते हैं तो आप अपने पौधे के लिए एक बहुत अच्छी औषधि तैयार कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर वाली खाद आप मिला सकते हैं। वीडियो में अभी आपको बता रही हूँ कि लिक्विड फॉर्म में किस तरीके से देना है। बस 2 चीज़ें ध्यान रखें, जब भी ये खाद दे रहे हैं उसके पहले मिट्टी ड्राई हो, इस बात का ध्यान रखें। और यदि मिट्टी गीली है तो उसे गुड़ाई करके छोड़ दीजिए, उसके सूखने का वेट कीजिए, लेकिन गीली मिट्टी में खाद देने का कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है। कई लोग पूछते हैं कि उसके बाद पानी देना ज़रूरी है। पानी आप नेक्स्ट डे भी दे सकते हैं यदि रिक्वायरमेंट नहीं है। खासकर अभी के मौसम में, अभी से लेकर सर्दियों तक ये नियम रखना है, लेकिन गर्मी में यदि यही खाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं मई जून की गर्मी में, तो ये खाद देने के बाद ऊपर से पानी देना ज़रूरी होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत डस्ट फॉर्म में नहीं बनाना है, इसको आप बस दरदरा कर लीजिए। अब इसको करना क्या है, किसी भी कंटेनर में रखिए और 2 से 3 दिनों तक इसको धूप लगाइए। जैसे ही आप धूप में रखेंगे, इसका जो मॉइस्चर है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, निकल जाएगा, जिस वजह से इसमें स्टोर करके रखने पर फंगस नहीं लगेगा और लंबे समय तक आप स्टोर करके रख सकते हैं।
दूसरा जो लिक्विड खाद है जो आप बना करके दे सकते हैं अपने तुलसी जी पर, और ये फिर आपको सर्दियों तक देते रहना होगा, हर एक 15-15 दिनों पर। करना क्या है, ये जो कंडे उपले या काउडंग केक है, इसको पानी में रात भर भिगोइए, पानी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसमें थोड़ी-सी सूखी हुई नीम की पत्तियाँ डालिए, यदि नीम की पत्तियाँ नहीं हैं आपके पास तो आप नीम खली यदि आपके पास है तो वो 2 चम्मच डाल सकते हैं, साथ में भिगो कर के रख दीजिए। नीम खली से आपका पौधा यदि बरसातों के बाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रूर स्वस्थ रहता है, पौधे में फंगस नहीं लगती है और पौधे की ग्रोथ भी बहुत सही होती है। अब इसे आप रात भर के लिए ऐसे ही साइड में रहने दीजिए। पानी 1-2 लीटर अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अगले दिन आप देखेंगे पानी का कलर चेंज हो गया है और ये जो कंडे या उपले जो आपने डाले हैं, इसका जो है एक अच्छा-सा लिक्विड बन कर के तैयार हो गया है। नेक्स्ट डे जब आप लिक्विड को यूज़ कर रहे हैं, उसके पहले ये जो कंडे हैं, ये जो काउडंग केक है, इसको निकाल कर के वापस रख लीजिए। 15 डेज़ के बाद फिर यूज़ कर सकते हैं। यदि दोनों खाद को देने में कन्फ्यूज़न हो रही है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मान लीजिए आज आपने वो पाउडर फॉर्म में दे दिया, तो बीच में किसी दिन ये खाद दे सकते हैं, या वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप ये खाद दे सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। एक चीज़ और याद रखिए, जिस दिन ये खाद दे रहे हैं, धूप आपके पौधे को लगनी चाहिए, धूप का होना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिए। देना कितना है, 1 से 2 कप जितने आपके गमले की रिक्वायरमेंट है, आप दे सकते हैं। यदि लगता है कि पानी कम है, तो ऊपर से और नॉर्मल वाटर आप मिला सकते हैं। ये जो लिक्विड आपने बनाकर तैयार किया है, ये कंप्लीट खाद है, ये आप अपने किसी भी पौधे को दे सकते हैं। तुलसी के पौधे को तो सालों भर दिया जा सकता है। ये जो खाद है, इसको देने से एक तो आपकी तुलसी स्वस्थ रहेंगी, प्लस ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इसमें कुछ मिलावटी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन यदि आपके पास टाइम नहीं है और आप इतना कुछ नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ। 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट और 1 चम्मच नीम खली आप तुलसी जी के पौधे में हर एक 15 दिनों पर डालिए, ऊपर से पानी दे दीजिए। आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होगी, तुलसी हमेशा उससे स्वस्थ रहेंगी। लेकिन जो तुलसी जी हैं, उनको टाइम टू टाइम उनके पत्तों पर स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। तो आप एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच पानी में घोल करके हर एक 7-8 दिनों पर, 15 दिनों पर तुलसी जी पर स्प्रे कीजिए, जिससे पत्ते बड़े-बड़े चमकदार निकल कर के आएँगे, फंगस भी नहीं लगेगा और पौधा स्वस्थ रहेगा। इन सभी खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और यदि आप लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।